तो एनपीओ के ऊपर हम लोग अभी वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं फ्रॉम सीए फाउंडेशन स्टडी मैट। इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, मस्त क्वेश्चन है और मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा कि एग्जाम में एनपीओ सॉल्व करना कैसे है। तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रॉम लेटेस्ट सीए फाउंडेशन स्टडी मैट। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 दिखाई दे रहा है। स्पोर्ट्स राइटर क्लब गिव द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ये अपना रिसिप्ट पेमेंट्स अकाउंट दिए हैं, ये रहा रिसिप्ट पेमेंट। रिसिप्ट मतलब पैसा आया, पेमेंट मतलब पैसा गया। कहाँ से पैसा आया, पहले बाय टू बैलेंस बीडी लिखा, मतलब वो बैंक बैलेंस है उनका, सब्सक्रिप्शन से मिला है, मिसलेनियस इनकम है, इंटरेस्ट ऑन एफडी मतलब कुछ पैसा बैंक में रखा होगा उसका ब्याज मिला है। क्रेडिट साइड चलते हैं, ये लोगों ने सैलरी पे किया है, रेंट पे किया है, लाइब्रेरी का बुक खरीदा है, ये एसेट्स हैं। मैगजीन और न्यूज़पेपर, सन्ड्री एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और क्लोजिंग बैंक बैलेंस। ना नीचे देखो 31 मार्च 2021 और 22 दिया ना, मतलब ये 31 मार्च 2021 मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट का डेटा है और 31 मार्च 2022 मतलब क्लोजिंग का डेटा दिया है, समझे, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आउटस्टैंडिंग मैगजीन और न्यूज़पेपर, एफडी बैंक में रखा है, 10% ब्याज मिलेगा 20 रुपया। इंटरेस्ट एक्रू देयर ऑन मतलब उस एफडी का ब्याज नहीं मिला है 500 रुपया। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, लाइब्रेरी बुक। द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर टू बी डिटरमाइंड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन मतलब फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% एंड 20% इन एनी ईयर ड्यूरिंग द ईयर। आगे बढ़ते हैं। द क्लब लाइब्रेरी बुक वॉज रिवैल्यूड क्लब का जो लाइब्रेरी बुक है उसका क्लोजिंग वैल्यू दिया था, डिफरेंस इज द डेप्रिसिएशन। चिंता मत करो, करते हैं। नीचे कुछ और क्या बोला, हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है, ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो सुनो, तो सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस शीट ही बनाना है इस क्वेश्चन में, तो एक ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेंगे, फिर बाद में इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नॉर्मली ओपनिंग बैलेंस शीट वर्किंग रहता है, लेकिन इस क्वेश्चन ने बोला है ओपनिंग बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं तो पहला ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेंगे, इतना में हो जाएगा। तो ये लिखेंगे बैलेंस शीट कभी का बना रहे हैं, एज ऑन 31 मार्च 2021 का होगा शायद, हाँ 31 मार्च 2021 का बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021 का। और इसी के नीचे हम बना लेते हैं अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूरा साल भर का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड कभी का 31 मार्च 2022 का बना रहे हम लोग। और उसके बाद हमारा बैलेंस शीट बनेगा, बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट, हाँ ये बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 का बना रहे हैं। एसेट लायबिलिटी आप लिख लेना। अब ये इतना आसानी से नहीं आएगा, इसीलिए हम वर्किंग नोट का हेल्प लेंगे। वर्किंग नोट का सबसे पहले एक इजी पार्ट कर लेते हैं, बैलेंस शीट बना लेते हैं। ध्यान देना, बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। सबसे पहला बैलेंस शीट के लिए वो जो डेटा दिया है ना क्लोजिंग, वो देखो स्क्रीन में दिखता भी होगा, वो लिखेंगे। जैसे कि आप सोचो ये आपका एसेट्स है, लिख भी देता हूँ, भड़को मत, ये आपका एसेट्स है, ये आपका लायबिलिटी साइड है। हाँ तो देखो सब्सक्रिप्शन क्या लिखा है पहले, सैलरी आउटस्टैंडिंग, इट इज माई लायबिलिटी, तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग। क्या क्या उसमें सैलरी है, तो सैलरी कितना आउटस्टैंडिंग है, 710 रुपये। उसके बाद भाड़ा देना बाकी है, रेंट भी आउटस्टैंडिंग है, रेंट कितना आउटस्टैंडिंग है, 864। नेक्स्ट मैगजीन का पैसा देना बाकी है, मैगजीन का, हाँ क्या मैगजीन और न्यूज़पेपर का कितना पैसा देना, 226 रुपीज़ देना बाकी है। एफडी अपना एसेट होता है बेटा, एसेट्स में लिखो एफडी, 20,000 का एफडी बनाए हैं, जो आपका एसेट लगता है उसको एसेट में लिखो, ठीक है। उसका ब्याज मिलना बाकी है, तो ये तो अपना एसेट है। इंटरेस्ट एक्रू 500 रुपया। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन लेना बाकी अपना एसेट है, 1263 सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ये अपना एसेट होता है। प्रीपेड एक्सपेंस भी अपना एसेट होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस याद करो 12th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, प्रीपेड इंश्योरेंस, तो वैसे होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, एसेट है। फर्नीचर एसेट होता है 9,600 रुपये का फर्नीचर।
उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट असेट है 7,200 का। उसके बाद लाइब्रेरी बुक असेट है। अब टैली मत करो, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। क्यों मालूम है? जैसे सोचते वैसा नहीं होता। एक आइटम वो लोग जानबूझ के नहीं दिए। कौन सा मालूम है? बैंक बैलेंस। उसके लिए आप रिसिप्ट में देखो, एकदम स्टार्टिंग में ऊपर रिसिप्ट में दिख रहा है एकदम टू बैलेंस बीडी दिख रहा है 4,820 रुपया। हाँ वो बैंक बैलेंस है 4,820 रुपये। ये सबको समझा किधर से आया 4,820 रुपया? बेटा बैंक बैलेंस, भूलना जाना, बैंक बैलेंस। अब अकाउंट टैली करो, आपको कैपिटल फंड मिलेगा कि ये संस्था के पास कैपिटल कितना है। तो चलो टैली करते हैं। 20,000 प्लस 500 प्लस 1263 प्लस 417 प्लस 9,600 प्लस 7,200 प्लस 5,000 प्लस 4820 48,800 माइनस 710 माइनस 864 माइनस 226 47,000 का डिफरेंस आ रहा है आपका भी। इसको क्या नाम देंगे? इसको बोलेंगे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड बोलो, समझा? कैपिटल फंड वाला पार्ट समझा सबको? कैसे कैपिटल निकाला ये आना चाहिए। और उसमें कौन सा पार्ट भूल जाते हैं बच्चे लोग? ये भूल जाते हैं, ये वाला लिखने का। बैंक बैलेंस नहीं देते वो लोग जानबूझ के। वो लोग आपको वहाँ से सबूत इकट्ठा करना है। वो बैंक बैलेंस आपको पता चलेगा कि आपका बैंक बैलेंस कितना है, ठीक है ना? बैंक बैलेंस आपको नहीं देते जगह पे। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करने का, मैं स्टेप लिख दूँ आपके लिए। अब मैं हटा देता हूँ। 3 स्टेप में टैली करता हूँ। स्टेप नंबर 1 ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी होते हैं। एसेट का अवकात डेबिट है तो डेबिट में लिखो, लायबिलिटी क्रेडिट है तो उसको क्रेडिट में लिखना है। ये आंसर है। हाँ ये आंसर है जो गोल किया मैंने। स्टेप नंबर 1 बैलेंस शीट बना लिए। एसेट और लायबिलिटी होते हैं। एसेट डेबिट होता है, डेबिट को उठा के डेबिट में लिखो। लायबिलिटी क्रेडिट होता है, क्रेडिट को उठा के क्रेडिट में लिखो। स्टेप नंबर 1 कर लिया आपने। स्टेप नंबर 2 आपको रिसिप्ट पेमेंट दिया है ना, रिसिप्ट और पेमेंट दिया है ना। हाँ उसके 2 साइड होते हैं, एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अगर उन्होंने डेबिट मारा तो आप उसका सेकेंड एफर्ट क्रेडिट देने का, बात खत्म। मतलब ये आंसर है, आपको ये वाला ट्रीटमेंट देना है। वो उन्होंने डेबिट दिया है, आपको देना है क्रेडिट। सिमिलरली उन्होंने अगर क्रेडिट दिया रहेगा तो आप दे देना डेबिट। और लास्ट में थर्ड जो क्लोजिंग होता है उसको 2 बार लिखने का। क्लोजिंग एक डेबिट और क्रेडिट, जैसे कि एडजस्टमेंट होता है ना, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, क्लोजिंग को 2 बार लिखने का। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं भी स्टेप नंबर 1 करने जा रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 ओपनिंग बैलेंस शीट। ये रहा ओपनिंग बैलेंस शीट। जो डेबिट है उसको उठा के माँ कसम डेबिट में लिखने का। तो FD 20,000 है तो FD को बैलेंस शीट में फिर से लिख देंगे FD 20,000। कोई डाउट? इंटरेस्ट एक्रू, इंटरेस्ट का हम लेजर बना लेंगे। हम यहाँ लेजर का हेल्प लेंगे, छोटा छोटा लेजर बनाएंगे बहुत सारे। अब ट्रस्ट करो सर राइट ही लिखते होंगे। जैसे कि एक लेजर है इंटरेस्ट एक्रू, तो इंटरेस्ट एक्रू नाम का एक लेजर बनाएंगे। ये क्या बोला मैंने? डेबिट होता है तो डेबिट को उठा के डेबिट में लिखने का। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इंटरेस्ट एक्रू तो कितना 500। ठीक, मैंने देखो डेबिट को उठा के डेबिट में लिखा। ऐसे सब्सक्रिप्शन रिसेबल, तो सब्सक्रिप्शन का लेजर बना लेते हैं। सब्सक्रिप्शन का लेजर यहाँ अलग से बनाता हूँ बड़ा सा। सब्सक्रिप्शन बताओ सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितना है? डेबिट को उठा के डेबिट में लिखने का 1263 तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ब्रैकेट में लिखो ओपनिंग। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक एक्सपेंस का लेजर बना लेते हैं। और प्रीपेड ये डेबिट है ना, डेबिट को उठा के डेबिट में लिखने का 417 तो 2 प्रीपेड ब्रैकेट में दो, बस ओपनिंग याद से लिख दो। ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकते हो इंटरेस्ट एक्रू ओपनिंग, इंटरेस्ट एक्रू ओपनिंग, बस ओपनिंग याद से लिखो। गेम ओपनिंग क्लोजिंग का ही है। फर्नीचर एसेट है उसको बैलेंस शीट में लिख देंगे फर्नीचर, लेकिन उसके ऊपर डेप्रिसिएशन था ना उसीलिए इसको इनर में लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देना। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डेबिट को उठा के डेबिट में लिखे, एक लाइन छोड़ दो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट।
कितना 7,200 इनर में लिखो, लाइब्रेरी बुक को भी इनर में लिखो, डेप्रिसिएशन था उसका। बैंक बैलेंस आपका रिसिप्ट बुक है ना, उसमें चले गया। सुना, देखो ना ये डेबिट है, देखो रिसिप्ट बुक दिया था ना डेबिट में है, मिला क्या? टू बैलेंस BD लिखा है ना स्टार्टिंग में 4820 हुई। तो मैंने क्या किया, अभी स्वच्छ भारत अभियान डेबिट साइड पूरा ख़त्म किया। मैंने बोला ना डेबिट को उठा के डेबिट में लिखने का पहला स्टेप, ख़त्म नहीं हुआ मेरा पहला स्टेप। लायबिलिटी का औकात क्रेडिट है, क्रेडिट को उठा क्रेडिट में लिखने का। लेटेस्ट स्टार्ट। देखो तीनों आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, तीनों का हम लेजर बना देंगे। पहला सैलरी, तो ये सैलरी का एक लेजर बना लेंगे क्योंकि उसके बाद एडजस्टमेंट है। लेकिन मैंने क्या बोला, जो क्रेडिट है उसको उठा क्रेडिट में लिखने का। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग 710 रुपया, तो लिख दो बाय आउटस्टैंडिंग, ब्रैकेट में लिख दो ना ओपनिंग। सिमिलरली रेंट आउटस्टैंडिंग है, रेंट का एक लेजर बना लेंगे। लिखो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस या आउटस्टैंडिंग लिखो, ब्रैकेट में लिखो ओपनिंग। ओपनिंग कितना 864। और मैगजीन का पैसा, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर आउटस्टैंडिंग है, तो बाय आउटस्टैंडिंग ब्रैकेट में लिखो ओपनिंग। कितना आउटस्टैंडिंग है 226। और कैपिटल फंड बैलेंस शीट में जाएगा कितना 40, इनर में 47,000। अभी मेरा स्टेप नंबर 1 हो गया। बोलो समझा हाउ टू प्रोसीड विद स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या था, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का। अगर उन्होंने दे दिया तो आपका उसका बस डेबिट क्रेडिट करना है, नहीं दिया तो पहले बनाओ, बाद में उसको डेबिट कोड का डेबिट में लिखो, क्रेडिट कोड है क्रेडिट में लिखो। कितना इजी है। अब आते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 जो हमारा है, जो हमारा स्टेप नंबर 2 है वो बोलता है रिसीव पेमेंट। डेबिट और क्रेडिट है, अकाउंट्स के डबल इफेक्ट होते हैं। अगर वो लोग ने एक इफेक्ट दे दिया तो आप उसका सेकंड इफेक्ट दो, बात खत्म। तो आओ सब लोग रिसीव पेमेंट को घूर के देखो। रिसीव पेमेंट अब मैं बार बार स्क्रीन में नहीं दिखाऊंगा आपको। रिसीव पेमेंट देखो, सब्सक्रिप्शन मिला 28,600 रुपये। बेटा जब सब्सक्रिप्शन मिला होगा उसका सेकंड इफेक्ट देना है, क्योंकि एंट्री आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। बैंक में पोस्टिंग हो गया, सब्सक्रिप्शन में सेकंड इफेक्ट देंगे 28,600। सब्सक्रिप्शन में सेकंड इफेक्ट देंगे 28,600। बोलो समझा, लिखेंगे बाय बैंक। अरे वो लोग ने मारा है डेबिट, हम मारेंगे क्रेडिट। वो लोग ने मारा है डेबिट, हम मारेंगे क्रेडिट, डबल इफेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मिसलेनियस इनकम कितना मिला है 700 रुपये इनकम मिला है, ऐसा कोई लेजर नहीं है तो वो मारे हैं डेबिट, हम मारेंगे क्रेडिट। तो बाय मिसलेनियस इनकम, जिसका लेजर ने डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख दो। वो लोग ने लिखा है डेबिट, हमने लिखा क्रेडिट। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन FD मिला है 2,000 रुपये, इसका लेजर बनाया ना, इंटरेस्ट का लेजर बनाया ना, तो यहाँ लिखेंगे वो है डेबिट, हम मारेंगे क्रेडिट। बाय बैंक कितना FD के ऊपर ब्याज मिला 2,000 रुपये मिला, समझा। देखो वो लोग ने लिखा है डेबिट, हमने लिखा क्रेडिट। आपको बस डेबिट क्रेडिट समझाना, NPO टैली कर सकते हो बस, क्रेडिट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ पेमेंट साइड। पेमेंट मतलब क्रेडिट इफेक्ट दे दिया, हमें इसका देना डेबिट इफेक्ट। तो आ जाओ, सबसे पहला लिखा है सैलरी, सैलरी पे किया 12,000, तो उसका सेकेंड इफेक्ट देंगे, सैलरी का डेबिट में लिखेंगे टू बैंक, कितना 12,000। मज़ा आ रहा है सर। नेक्स्ट रेंट पे किया 7,220, वो लोग ने लिखा है क्रेडिट, हम देंगे डेबिट 7,220 टू बैंक, हमने उसका सेकेंड इफेक्ट दिया। नेक्स्ट लाइब्रेरी का बुक खरीदा, अपना एसेट होता है, लाइब्रेरी का बुक ऐड हो जाएगा, ऐड अ परचेज, एसेट में ऐड होता है ना बेटा। मैगजीन और न्यूज़पेपर वाले को पेमेंट किया 2172, वो लिखा है क्रेडिट, हम देंगे डेबिट, तो लिखेंगे टू बैंक, सेकेंड इफेक्ट दिया उसका। सन्ड्री एक्सपेंसेस, याद है एक्सपेंस नाम का लेजर है, सुंदरी नहीं सन्ड्री, यही है वो एक्सपेंस का लेजर, वो उन्होंने लिखा है क्रेडिट, हम देंगे इसका डेबिट इफेक्ट। सन्ड्री एक्सपेंस कितना पे किया है, सन्ड्री एक्सपेंस पे किया है 10,278, मिला क्या 10,278 मिला। सन्ड्री एक्सपेंसेस टू बैंक 10,278, तो लिखेंगे टू बैंक, हमने उसका सेकेंड इफेक्ट दिया।
स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा 1000 रुपये का, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में ऐड होगा 1000 रुपये, ऐड परचेस 1000 रुपये का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेस किया। क्लोजिंग बैंक बैलेंस बैलेंस शीट में आता है, तो 2450 बैंक बैलेंस, क्लोजिंग बैंक बैलेंस। बोलो सेकंड स्टेप समझा। स्टेप नंबर 2 मैंने क्या किया, वो लोगों ने दिया डेबिट तो मैंने मारा क्रेडिट, वो लोगों ने दिया क्रेडिट इफेक्ट तो मैं दूंगा डेबिट इफेक्ट। अब आते हैं लास्ट स्टेप अपना क्लोजिंग। रिसीव पेमेंट हो गया, दो क्लोजिंग में देखो, क्लोजिंग सेकंड वाला टेबल में क्लोजिंग मतलब 31 मार्च 2022 वाला पढ़ो सब लोग। अब कसम का हर चीज़ 2-2 बार लिखोगे, हर चीज़ 2-2 बार लिखोगे, एक डेबिट मारोगे क्रेडिट मारोगे। लेट अस स्टार्ट। सैलरी आउटस्टैंडिंग है पुत्र 170, सोचो सोचो सोचो, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ आता है, तो क्लोजिंग यहाँ रहेगा। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 170। हमने कसम खाया है कि हर चीज़ 2 बार लिखेंगे, तो टू आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग। इसका सेकेंड इफेक्ट ये डेबिट, तो दूसरा मारना है मुझे क्रेडिट लाइबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 170। नेक्स्ट रेंट भी आउटस्टैंडिंग है 973 टू आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, ये है डेबिट, दूसरा मारना है क्रेडिट 973। सर आई एम लविंग इट, ओके। रेंट आउटस्टैंडिंग 2 बार लिखने, कसम का 2 बार लिखने का, मोमबत्ती जला के मैं जो भी लिखूंगा 2 बार लिखूंगा एडजस्टमेंट को। मैगजीन और न्यूज़पेपर का 340 रुपये बाकी है, मैगजीन और न्यूज़ 340 रुपये बाकी है, 340 रुपये टू आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग। सेकेंड इफेक्ट 340। आगे बढ़ते हैं। एफडी सेम है, जिसका लेजर नहीं बना वो डायरेक्ट समझो, डायरेक्ट एफडी देखो वापिस 20 सारी लिखा। इंटरेस्ट 2 बार लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट एक्रू 2 बार, ओपनिंग यहाँ आता तो क्लोजिंग यहाँ आएगा, इंटरेस्ट एक्रू बाय इंटरेस्ट एक्रू। सेकेंड इफेक्ट इंटरेस्ट एक्रू 500, ये डेबिट ये क्रेडिट। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 1575 बाय सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्लोजिंग। सेकेंड इफेक्ट 1575 का सेकेंड इफेक्ट 1575 सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। बहुत इजी है डबल इफेक्ट देने का, डबल इफेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़े। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल हो गया, उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल के बाद प्रीपेड 620, प्रीपेड ये देखो यही प्रीपेड था ना 620, ओपनिंग यहाँ रहेगा तो क्लोजिंग यहाँ आएगा 620 टू प्रीपेड क्लोजिंग। सेकेंड इफेक्ट प्रीपेड एसेट होता है तो ये है क्रेडिट, सेकेंड मारेंगे डेबिट, प्रीपेड 620। नेक्स्ट ऑलमोस्ट सब हो गया। नीचे का पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। डेफिनेट चार्ज करना है, फर्नीचर में 10%, फर्नीचर पे 10% आएगा 960, ये भी एडजस्टमेंट है, इसका डबल इफेक्ट देंगे 9600 लेस 960 8640। और एक का डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में 20% निकालना, स्पोर्ट्स के दोनों परचेज वाला प्लस कर लो तो 7200 प्लस 1000 8200, इसके ऊपर 20% 1640 इज द डेप्रिसिएशन। बैलेंस बचेगा 6560, बोलो समझा 6560। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 7200 का था। आगे बढ़ते हैं। और जो बुक है ना, बुक उसका ना क्लोजिंग दिया था, क्लोजिंग जो है ना सीधा आउटर कॉलम में आएगा, तो क्लोजिंग कितना दिया था 5250 दिया था, 5250 दिया था। तो तेरे मेरे बीच में जो डिफरेंस और डेप्रिसिएशन है, मतलब 6000 से 5250 क्यों हुआ, डेप्रिसिएशन की वजह से हुआ। तो कितना डेप्रिसिएशन 750 रुपये इज द डेप्रिसिएशन। इन तीनों डेप्रिसिएशन का हम सेकेंड इफेक्ट देंगे। कौन कौन? टू डेप्रिसिएशन, पहला फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 960, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन कितना 1640, और लाइब्रेरी बुक का डेप्रिसिएशन
₹750। आगे बढ़ते हैं, ऑलमोस्ट तो सब हो गया, कुछ बचा ही नहीं ज़िंदगी में। अब कभी भी राजा को नहीं मारा जाता है, पहले सैनिक को मारा जाता है, सैनिक को। तो सैनिक मतलब ये छोटे 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 लेजर है ना, पहले उसको टैली करने का। इसका माँ कसम कोई भी डिफरेंस आएगा ना, सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में घुमाने का। लेट अस स्टार्ट। तो इंटरेस्ट एक्रू टैली करो, 2000 का डिफरेंस आएगा। इसका ना ये साल का इनकम है तो लिख देना इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो मैं गोल बना रहा हूँ अंडा, वो बैलेंसिंग फिगर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखने का। इसका सेकेंड एफर्ट इधर आएगा, बाय इंटरेस्ट 2000। एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस अकाउंट टैली करो, जो भी डिफरेंस आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखना है। 417 + 10278 - 620, 10,075 का डिफरेंस आता है। मतलब ये साल का एक्सपेंस इतना है 10,075। कहाँ से है आप लोग? एक्सपेंसेस का लेजर से है। सैलरी का लेजर टैली को और आपको पता चलेगा ये साल का सैलरी एक्सपेंसेस कितना है, तो वो जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो 12,000 + 170 - 710, डिफरेंस आता है 11,460। ये साल का खर्चा 11,460 सैलरी खर्चा है। रेंट टैली करो, रेंट 7220 + 973 - 864, ये साल का रेंट खर्चा है 7329 बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर 7329। वो है क्रेडिट, आपको मारना है डेबिट। कितना अच्छा है। मैगजीन टैली करो, कंट्रोल ना करो पुत्र, जो भी डिफरेंस आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखना है। ये अपन फर्स्ट वैरायटी कर रहे हैं। तो 2172 + 340 - 226, 2286 का डिफरेंस आ रहा है। तो 2286 का खर्चा है इस साल का। तो टू मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, ये लेजर खाली खाली बच गया। सब्सक्रिप्शन टैली करो, पता चलेगा ये साल का इनकम कितना है। तो 28,600 + 1575 - 1263, 28,912 टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो 28,912 क्या बोलेंगे भाई? किधर से आप लोग? सब्सक्रिप्शन का लेजर से है। मतलब इतना तो देख लिया, जितना भी लेजर मैंने टैली किया उसका जो भी डिफरेंस आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखने का। अब कुछ नहीं करने का, राजा को टैली करते, इनकम एंड एक्सपेंडिचर टैली करो, आपको जो डिफरेंस आएगा सरप्लस है डेफिसिट मिलेगा। ओके, तो 700 + 2000 + 28,912 - 960 - 1640 - 750 - 10,075 - 11,460 - 7329 - 2286। बेटा माइनस में आ रहा है, मतलब ये साइड आ रहा है डिफरेंस 2888 आ रहा है, मतलब डेफिसिट। तो इसको बोल देंगे बाय, यहाँ एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो बोल देंगे बाय एक्सिस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, या डेफिसिट बोला तभी भी चलेगा। मतलब माइनस में तो कैपिटल फंड में लेस होगा, लेस डेफिसिट। 2888 माइनस करो तो 47,000 - 2888 44,112 टैली करते हैं, बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। तो 44,112 + 170 + 973 + 340 टैली अमाउंट आता है 45,595। वो साइड 20,000 + 8640 + 6560 + 5250 + 1575 + 500 + 2450 + 620, वाओ 45,595। तो मेरा ट्रिक से देखो मैंने टैली करके दिखा दिया। व्हाट इज सिंपल ट्रिक। आपको बस इतना याद आना चाहिए, डेबिट क्रेडिट का लॉजिक होना चाहिए। अगर आपको डेबिट क्रेडिट का लॉजिक समझा तो बेटा एनपीओ आप बहुत इजीली टैली कर सकते हो। एनपीओ टैली करना बहुत ईजी है, सुने, एनपीओ टैली करना बहुत ईजी है। आपको इतना ध्यान देना है, ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट और लायबिलिटी होता है, एसेट डेबिट होता है, डेबिट को उठा के डेबिट में लिखो, लायबिलिटी क्रेडिट होता है, क्रेडिट को उठा के क्रेडिट में लिखो। स्टेप नंबर 2 रिसीव पेमेंट। वो लोगों ने डेबिट लिखा रहेगा ना तो आपको उसका सेकेंड इफेक्ट देना है क्रेडिट। वो लोगों ने क्रेडिट पोस्टिंग किया रहेगा तो आपको उसका सेकेंड इफेक्ट देना है डेबिट। स्टेप नंबर 3 जो भी क्लोजिंग था ना उसका डबल इफेक्ट देने का, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, और पक्का टैली होता है।
ओके, एज्यूम करता हूँ लेक्चर समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय। बोलो समझा, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और फ्रेंड लोग के साथ शेयर करना। ओके, बाय बाय, बाय बाय।